गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट, डेफिनेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। आज आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है अभी। आज एक दो वीडियो और भी नॉर्मल चलेगा। फर्स्ट कैटेगरी देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है? स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। ये ध्यान रखना, बोर्ड ये पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दैट इज द वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए दे आर सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डू नॉट हैव फ्री आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वैक्स, आयोडीन सॉलिड एक्सेट्रा। क्लियर है? सेकेंड कैटेगरी आयनिक सॉलिड्स आ, जानते हो आप, NaCl, MgCl2। आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, आयंस कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। दे आर स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एग्जाम्पल NaCl एंड MgCl2 एक्सेट्रा। तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, खास कुछ है। अगला सॉलिड्स क्या है आपका? मेटेलिक सॉलिड। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्ड ध्यान रखना है, कौन कौन से बॉन्ड है। What carry electric current? Electrons carry electric current. Example, silver, gold, copper, etc. In solid state, ionic solid do not carry electricity. But in aqueous or liquid state, ions are freely available to carry the electric current. But in case of metals, whether the metals are solid or liquid, in both the states metals are good conductor. केस थर्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका कोवेलेंट सॉलिड्स। इन कोवेलेंट सॉलिड्स कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, दे आर लार्ज नेटवर्क सॉलिड। कैसे पहचानोगे? बहुत सारे एटम मिलकर जब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करते हैं, दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। एग्जाम्पल, सल्फर S8, P4 मॉलिक्यूल, ग्रेफाइट, डायमंड। दे आर ऑल्सो like a molecular, but they form a large network. So when the atoms or particle form large network, by forming a covalent bond with each other, they are called covalent solids. सारा property वही है, they are poor conductors, they are hard, they do not carry electricity, they do not have ions or free electrons. Example क्या है? diamond, graphite, phosphorus molecule P4, quartz, etc. ओके, तो ये कैटेगरीज हैं आपकी सॉलिड्स की। क्या पूछेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैंने जो क्वेश्चन बोर्ड में आया कल आपको बताया था, इसके ऊपर था। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर और डी ब्लॉक एलिमेंट का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ जिंक एंड क्रोमियम, सुना हुआ है नाम आपने जिंक और क्रोमियम का। एटॉमिक नंबर 24, जिंक 30 है। विच वन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड शाइन वेल? कौन सा मेटल ऐसा है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और बहुत ज़्यादा शाइन करता है? तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता ही आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अगर किसी का 11th क्लास पुअर है तो मैं अभी 11th क्लास के बैचेज के वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यू कैन चेक द वीडियो। ओके, तो यहाँ देखिए, डी ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। But in case of chromium, 5 unpaired electrons present in chromium. If in a metal, more number of unpaired electrons present, in that case, the metal is good conductor, metal shine well, metal can form strong metallic bond. ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, इसी के आसपास चलना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम एंटर करते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। एंटर करते हैं मतलब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंदर से होते कैसे हैं। हाउ विल स्टडी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज क्या है, कितने एटम है, कितने पार्टिकल है, सारी बात। बट उससे पहले कुछ देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। बहुत ध्यान से सुनना डेफिनेशन। अ मैटेरियल और अ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in repetitive and regular pattern are called crystals. ऐसे मटेरियल जिसमें पार्टिकल्स
रिपीटेटिव एंड रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड। पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। ओके, एक टर्म है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल एक 3D कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करिए मेरे हाथ में ये पेन एक क्रिस्टल है, तो ये पेन का जो इमेज है वो क्या है, 3 डायमेंशनल इमेज है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अगर क्रिस्टल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3D ज्योमेट्री में हो, डेट वन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये जो पूरा जो डायग्राम है ये क्रिस्टल लैटिस है। क्यों? डेट इज अ 3D अरेंजमेंट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। एक टर्म है लैटिस पॉइंट। हम जब भी क्रिस्टल्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्रिस्टल्स के एटम, मॉलिक्यूल, आयंस या पार्टिकल को हम डॉट से शो करते हैं। दीज आर डॉट। इन डॉट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डॉट। एक टर्म है यूनिट सेल। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन लाइंस इस डॉट्स को ज्वाइन करूं, ये डॉट्स को ज्वाइन करा आपने, ये ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है। मतलब क्यूब के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो गए। ओके, मैंने बोला भी था ईच एंड एवरी क्रिस्टल इज मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट, स्मॉल स्मॉल सेल। जैसे हमारी बॉडी स्मॉल स्मॉल सेल से बना हुआ है, सिमिलरली ईच क्रिस्टल छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। दीज सेल्स आर कॉल्ड यूनिट सेल। कैसे डिफाइन करोगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड रिपीटेटिव पैटर्न। क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट जिसमें पार्टिकल्स रिपीटेटिव एंड रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। क्रिस्टल सेल्स या यूनिट सेल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी क्यूबिकल, इट मे बी क्यूबॉइडल, इट मे बी ऑक्टागन, इट मे बी हेक्सागोनल, किसी भी शेप का हो सकता है। आपके सिलेबस में जो यूनिट सेल्स हैं दे आर इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो आपको डिटेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो क्लियर है? तो ये 4 डेफिनेशन ध्यान रखना है, क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल का। कर लोगे? बढ़ते हैं। अगर आपको किसी सेल को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल कि सेल का पैटर्न कौन सा है, सेल रोम्बस है, क्यूबिकल है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, मे बी वो हेक्सागन के फॉर्म में, किस फॉर्म में सेल है, ओके, तो आपको 2 पैरामीटर ध्यान रखना है। दीज 2 पैरामीटर्स आर एज एंगल्स। ये जो एंगल है इनको हम बोलते हैं बेटा एज एंगल्स। ये एज एट द पॉइंट when 3 A's of unit cell meet, these are called age angles. Suppose these age angles are alpha, beta and gamma. अगर किसी सेल के लिए अल्फा का वैल्यू इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री है एंड ये लेंथ, ब्रेड एंड ये हाइट ABC, ये वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब वो सेल कौन सा सेल है? डेट इज अ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अगर हम एंगल की वैल्यूज में चेंज करें, ABC की वैल्यूज को चेंज करें, तो यूनिट सेल्स के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। क्यूबिकल में कुछ और हो सकता है, हेक्सागोनल में कुछ और हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अ कैटेगरी ऑफ सेल। तो सिंपल वर्ड है, अगर हम लेंथ के पैटर्न को चेंज करें, एंगल्स के पैटर्न को चेंज करें, सो वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आपसे बोर्ड में क्या पूछेगा जनरली? व्हाट आर द पैरामीटर टू डिसाइड द सेल इज क्यूबिकल सेल। तो आपको ये 2 पैरामीटर लिखना है, एंगल का वैल्यू इक्वल टू 90 एंड लेंथ, ब्रेड एंड हाइट ऑल आर इक्वल इन साइज। गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के क्यूबिकल सेल्स आपके सिलेबस में हैं। यहां से आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो केयरफुली देखना। बढ़ते हैं। देखिए,
टोटल 3 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं आपके क्यूबिक में। एक एक्स्ट्रा है एंड सेंटर, वो जेई वगैरह का है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी एंड एंड सेंटर्ड। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इन दोनों का। अभी तक बोर्ड में जितने न्यूमेरिकल्स पूछे हैं इन 2 पर पूछे हैं। तो 1 बाय 1 लेते हैं, एक एक करके हम सबको। नंबर 1 देखिए आप, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ध्यान से सुनना डेफिनेशन। क्यूब दिख रहा है आपको। इफ इन अ क्यूबिक सेल particles are arranged only at the corner of cube। सुन लीजिए, अगर किसी क्यूबिक सेल में पार्टिकल्स ओनली क्यूब के कॉर्नर पर अरेंज हो, देन द सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी अरेंज द एटम। ये इमेजिनेटिव डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। एक्चुअल डायग्राम में ये दोनों एटम एक दूसरे की बाउंड्री को टच करते हैं। ये ऐसा है एक्चुअल डायग्राम। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, 3D का, पॉसिबल नहीं है बोर्ड में बनाना, मैं बताऊंगा आगे। तो अगर आपके एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पर अरेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। पॉइंट नंबर 2, व्हेन इन सच टाइप ऑफ सेल एटम्स आर अरेंज्ड। जब हम एटम्स को इस तरह की सेल में अरेंज करते हैं, in that case only 52.4% वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड। तो इस सेल का ओनली 52.4% वॉल्यूम ही ऑक्यूपाइड होता है। इसको हम बोलते हैं सेल की एफिशिएंसी। आपसे पूछ ले सिंपल यूनिट सेल का एफिशिएंसी क्या है? 52.4% है। क्या मतलब है? मीनिंग सिंपल है कि सिंपल यूनिट सेल में जो 52.4% वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम एटम्स ने क्या करा हुआ है? पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, बाकी क्या है? वैकेंट। एग्जाम्पल NaCl। इस तरह की सेल का एग्जाम्पल है आपका NaCl। आपको एक एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है NaCl। एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। वर्ड सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने लिखा हुआ है 6:6। क्या मतलब है? मतलब है इसका मीनिंग है, अगर किसी एटम को कितने एटम्स ने आसपास सराउंड करा हुआ है, जैसे सपोज आप हैं, आपके आसपास 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपको कितनों ने घेरा हुआ है? 4 स्टूडेंट्स ने। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। सिमिलरली व्हेन एन एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एटम्स और पार्टिकल्स, the number of these particles is called coordination number। अब सिंपल में क्या स्पेशल है? सिंपल में ये है 1 sodium ion is surrounded by 6 chlorine ion and 1 chlorine ion is surrounded by 6 sodium ion। ये ध्यान से सुनना पड़ी। 6:6 का मीनिंग क्या है? 6:6 का मीनिंग है 1 sodium atom is surrounded by 6 chlorine and 1 chlorine again is surrounded by 6 sodium। तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6:6। कई बार हम 6 भी लिखते हैं एग्जामिनेशन को, दोनों सेम है। ओके, क्या लोगे? दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट, व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर। मैंने बोला ये 3D का कॉन्सेप्ट है पूरा। 3D में बोर्ड पर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कभी मैं कोशिश करूंगा जब रीओपन होगा कोचिंग तो 3D के वीडियोस आपको शेयर करूंगा, या भी एक आध दिन में शेयर करूंगा। देखिए, इफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इस पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है 1/8। मतलब अगर क्यूब के कॉर्नर पर एक बॉल या पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। 1/8 क्यों है? इफ वी सी अ 3D डायग्राम तो 7 और क्यूब इस पार्टिकल को अपने साथ शेयर करके रखते हैं। मैं 3D वाला वीडियो शेयर करूंगा आज या कल में, उसको देखना। मतलब क्यूब के जो कॉर्नर पर पार्टिकल है उस कॉर्नर के पार्टिकल को टोटल 8 क्यूब्स शेयर करके रखते हैं। सिंपल अगर हम समझे, बुक 1, बुक 2,
बुक 3, बुक 4 और 4 बुक ऊपर, 4 बुक नीचे है, 4 बुक ऊपर है, और सेंटर में अगर हम बॉल रख दें तो उस बॉल को कितने बुक्स ने शेयर करा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो बुक्स है 8, उनके सेंटर में एक बॉल रखा हुआ है। तो हाउ मेनी बुक्स शेयर दैट एटम? 8 बुक्स। तो 1 बुक में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 1/8। अब देखिए ध्यान से सुनना टॉपिक की। देखिए मैंने क्या बोला, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8। एक टर्म होता है रैंक, सिंबल होता है जेड। जेड का मतलब होता है टोटल एटम्स इन अ सेल। अब मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी टोटल एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल, तो आप क्या बोलोगे? अगर बिल्कुल ढंग से नहीं सुनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रॉन्ग आंसर। टोटल एटम 8 प्रेजेंट नहीं होते। कितने होते हैं? देखिए टोटल 8 एटम्स हैं, बट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो टोटल एटम्स कितने हुए? 1। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल यूनिट सेल का जो रैंक है दैट इज ओनली 1। सिंपल डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक ऑफ सेल। सिंपल यूनिट सेल का रैंक 1 होता है। बढ़ते आगे कितने होंगे? देखिए सेकेंड कैटेगरी सेल है बॉडी सेंटर्ड सेल। क्या स्पेशल दिख रहा है? 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 1 एटम एट द सेंटर। सपोज करिए क्यूब है, क्यूब जैसा है नहीं बट इमेजिन करिए ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एटम्स तो कहाँ है? इस कॉर्नर पर है, एंड 1 एटम कहाँ है? बिल्कुल इस क्यूब के बीच में। ओके, तो 1 एटम बिल्कुल क्यूब के बीच में है और 8 एटम्स कॉर्नर पर है। अगर ये एटम पूरा बीच में है, अगर ये एटम पूरा बीच में है, इसका मतलब इस बीच वाले एटम का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ है? सेल के अंदर। मतलब इसी सेल में वो 100% एटम क्या है? अपने आप इन्वॉल्व है। और यहाँ जो एटम है कॉर्नर पर, वो कितना परसेंटेज अपना रोल प्ले कर रहे हैं? 1/8 टोटल। सही है? देखिए मैंने बोला आपको क्या डेफिनेशन होगा, तो डेफिनेशन सिंपल है, इफ इन अ यूनिट सेल 8 एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड 1 एटम इन बल्क ऑफ द सेंटर, इन द बल्क बिल्कुल सेंटर में क्यूब के, दिस सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 100%, मतलब क्या होगा? 1। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। तो टोटल एटम कितना निकलेगा यहाँ? टोटल एटम्स इक्वल 8 इंटू 1/8। 8 एटम्स के लिए लिखा हमने, प्लस बीच में कितना है? 1 एटम। टोटल क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब क्या है? इस सेल का रैंक 2 है। ओके, एग्जाम्पल होता है सीजियम क्लोराइड, CaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, मतलब 1 cesium is surrounded by 8 chlorine and 1 chlorine is surrounded by 8 cesium. Efficiency 68%, उससे ज़्यादा है। मतलब when we arrange the atom in this pattern in a cube, then only 68% volume will be occupied and 32% volume of cell will be remain unoccupied. तो ये आज का जो वीडियो है ध्यान से सुनिए, देखिए, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगले टर्न पर FCC एंड सेंटर्ड करेंगे एंड रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, वीडियो में आज या कल में शेयर कर दूंगा इसका 3D वाला वीडियो कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए 3D में कैसा दिखेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।